नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बड़ी अहम है। हज पर जाने वाले हजरात या उम्रे के लिए जो तशरीफ़ लेकर जाते हैं, या मेरे दोस्तों को जो आदमी यानी अल्लाह के घर में मक्का मुकरमा के अंदर जाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बड़ी अहम वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर जब भी दुआ मांगी जाए तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल होती है। तो मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। मेरे दोस्तों, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का वालों को एक खत तहरीर फरमाया, और उस खत के अंदर हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मक्का मुकरमा के अंदर 15 जगह ऐसी हैं जहां पर जब भी दुआ मांगी जाए, जो दुआ मांगी जाए वो अल्लाह के यहाँ कबूल होती है। नंबर 1, अल्लाह के घर का तवाफ करते हुए, अल्लाह के घर का तवाफ करते हुए जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। नंबर 2 है कि मुल्तजम पर। मेरे दोस्तों, मुल्तजम अमूमन मेरे दोस्तों लोगों को मुल्तजम का पता ही नहीं है कि मुकाम मुल्तजम यानी मुल्तजम की जगह कौन सी है। तो मेरे दोस्तों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर के ऊपर जो मैंने निशान लगा रखा है, ये निशान वाली जगह जो है ये मुकाम मुल्तजम है। यानी हजर अस्वद से लेकर जो अल्लाह के घर का दरवाजा है, इसके दरमियान की जो जगह है, इसको मुकाम मुल्तजम कहते हैं। अब इस पर दुआ मांगने का तरीका हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ही इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप इस मुकाम मुल्तजम पर आपने अल्लाह के घर की दीवार के साथ आपने अपना चेहरा मुबारक और सीना मुबारक आपने यानी मुल्तजम पर चिमटाया हुआ है अल्लाह के घर के साथ। और मैं दोस्तों फरमाया कि आपने बाजुओं को यानी फैला दिया है, अल्लाह के घर का फैला दिया है, और आपका चेहरा मुबारक और सीना मुबारक आपका मुकाम मुल्तजम पर चिमटा हुआ है, और फिर आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुल्तजम एक ऐसी जगह है जहां पर दुआ कबूल होती है। और फरमाया कि किसी बंदे ने कोई ऐसी दुआ नहीं की जो मुल्तजम पर मांगी हो और उसकी कबूल ना हुई हो। इसलिए मेरे दोस्तों, इस मुकाम मुल्तजम का मुझे बल्कि सब मुसलमानों को पता चल जाए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरे दोस्तों जरूर शेयर करें। और नंबर 3 पर है मेज़ाब रहमत, यानी अल्लाह के घर के ऊपर जो परनाला लगा हुआ है उसके नीचे खड़े होकर मेरे दोस्तों दुआ करना, यह भी कबूलियत की अलामत है, वहां पर भी दुआएं कबूल होती हैं। और फिर मेरे दोस्तों नंबर 4 फरमाया कि अल्लाह के घर के अंदर यानी बैतुल्लाह के अंदर भी दुआएं कबूल होती हैं। नंबर 5 मेरे दोस्तों फरमाया कि जमजम के कुएं के पास, जमजम के कुएं के पास मेरे दोस्तों जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। और मेरे दोस्तों, सफा पर दुआ कबूल होती है। सफा पहाड़ी जो है जहां से माई हाजरा ने चक्कर लगाए थे, माई हाजरा दौड़ी थी जहां पे, यानी वो सफा की पहाड़ी पर दुआ कबूल होती है। फिर मरवा की पहाड़ी पर दुआ कबूल होती है, जहां पे सफा मरवा करते हैं, सफा से शुरू करते हैं, मरवा से फिर वापसी होती है, सफा मरवा पर दुआएं कबूल होती हैं। और नंबर 8 मेरे दोस्तों, सफा मरवा के दौरान जहां पर दौड़ा जाता है, उन्होंने अल्लाह के घर के अंदर सफा मरवा के दौरान जहां से माई हाजरा दौड़ी थी और हमें भी दौड़ने के लिए कहा गया है, वहां पर उन्होंने सब्ज लाइटें लगा रखी हैं सऊदीया वालों ने, तो वहां पर दौड़ा जाता है। उस दौड़ के दौरान जो दुआ की जाए वो फरमाया कि वो कबूल होती है। नंबर 9 में दोस्तों फरमाया कि मुकाम इब्राहिम पर, जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक लगे हैं जिस पत्थर पर, उस मुकाम इब्राहिम पर दुआ करना मेरे दोस्तों ये कबूलियत की निशानी है, वहां पे दुआएं कबूल होती हैं। और मेरे दोस्तों नंबर 10 है अरफात के मैदान में जहां पर हज पढ़ा जाता है, वहां पे जो दुआ करोगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से कबूल होगी। और मेरे दोस्तों मुजदलफा के अंदर जहां पर रात ठहरा जाता है, मुजदलफा के अंदर यानी अरफात से जहां वापसी होती है, मुजदलफा के अंदर जहां रात कयाम किया जाता है, वकूफ किया जाता है, वहां पर जो दुआ करो मेरे दोस्तों वो कबूल होती है। और नंबर 12 मेरे दोस्तों फरमाया कि मीना के अंदर, मीना के अंदर जो दुआ करो अल्लाह के फजल से वो कबूल होती है। और मेरे दोस्तों नंबर 13, 14 और 15 यानी तीनों शैतान जमरात पर जब हम शैतानों को कंकरियां मारते हैं, तो तीनों शैतानों को कंकरियां मारते वक्त जो दुआ करोगे वो अल्लाह के फजल से कबूल होगी। मेरे दोस्तों उलमा इकराम ने और भी कुछ जगह इरशाद फरमाई कि वहां भी दुआएं कबूल होती हैं, जैसे कि फरमाया कि पहली मर्तबा जब काबे पर नजर पड़ती है तो उस वक्त भी दुआ कबूल होती है। और फिर फरमाया कि रुकने यमानी से लेके हजर अस्वद के जो दरमियान का हिस्सा है, यहां पर मेरे दोस्तों फरमाया कि यहां पर भी दुआएं कबूल होती हैं।
میرے دوستو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رکن یمانی پر، آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں۔ جب آدمی رکن یمانی پر جا کے یہ دعا پڑھتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو وہ فرشتے جو 70 فرشتے مقرر ہیں رکن یمانی پر، پھر وہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو اس ویڈیو کو، اس معلومات کو، اس خوبصورت معلومات کو میرے دوستو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلومات کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔